गया था, जिसके 45 मिनट के अंदर न सिर्फ शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया, बल्कि उन्हें तत्काल देश छोड़ना पड़ा। बांग्लादेश में ऐसी गदर मची कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपनी 15 साल पुरानी सत्ता गंवानी पड़ी। न सिर्फ सत्ता हाथ से गई, बल्कि जलता हुआ बांग्लादेश छोड़कर भागने पर उनको मजबूर होना पड़ा। जानकारी के मुताबिक शेख हसीना देश छोड़कर भारत आ गई हैं, जो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश दिल्ली से लगा हुआ है। वहाँ इंडियन एयरबेस है, जो इंडियन एयरफोर्स का बेस है। वहाँ उनका विमान लैंड किया, वो सेफ हैं। कहा यह भी जा रहा है कि वो सोच रही हैं लंदन जाने की, लेकिन उनको सबसे सुरक्षित यही लगा कि बांग्लादेश से आप कहीं भी जाएं, भारत आ जाएं। खबरों के मुताबिक शेख हसीना की बहन रेहाना भी उनके साथ हैं। वे बंगाल के रास्ते दिल्ली पहुंच चुकी। कुछ समय पहले तक शेख हसीना को दुनिया के प्रभावशाली लीडर्स में गिना जा रहा था। उन्हें बांग्लादेश की इकोनॉमी को बदलने वाला मसीहा कहा जाता था, लेकिन बांग्लादेश से उनकी रुखसती इस तरह होगी किसी ने सोचा भी नहीं था। तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमा ने यह कहा कि सेना अब अंतरिम सरकार बनाएगी। संकेत इस बात के हैं कि बांग्लादेश में एक पुरानी जो सैन्य तानाशाह की सरकार थी, जनरल इरशाद वाली, वैसी ही सरकार की वापसी होने जा रही है। ढाका समेत पूरे बांग्लादेश में सेना तैनात कर दी गई है। इससे पहले पड़ोसी देश श्रीलंका में आर्थिक संकट के बाद राष्ट्रपति राजपक्षे की सरकार के खिलाफ हिंसक आंदोलन हुआ था। जुलाई 2022 में ऐसी ही श्रीलंका में स्थिति बनी थी। लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर थे और राष्ट्रपति भवन में घुस गए थे। ठीक वैसी ही तस्वीरें बांग्लादेश से आ रही हैं। लोग प्रधानमंत्री आवास में घुस गए, जमकर बवाल काटा, लूटपाट की। सड़कों पर भी उनका हंगामा उत्पात जारी रहा। तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकारुज्जमा ने कहा कि यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें आप हमको कमान दीजिए, हम यहाँ एक सरकार बनाने का इंतजाम कर रहे हैं। उनका बयान सुनिए आप। ফজলুলকে রিকোয়েস্ট করেছি, যেহেতু ওনাকে ছাত্ররা শ্রদ্ধা করেন এবং উনিও একটা সুন্দর একটা ভিডিও মেসেজ উনি দিয়েছেন ছাত্রদের জন্য। আমি আশা করব যে এই ভিডিও মেসেজটাও কাজে ইয়াদ হবে, কাজ দিবে। এইভাবে আমরা কাজ করে যাব। সবাই ভালো থাকেন, সবাইকে ধন্যবাদ। এখানে আপনারা যত প্রশ্ন করতে থাকবেন আমাকে দেরি করাবেন। ইট ইজ টু আর্লি। আমরা কাজ করছি, আমাদের একটু কাজ। अभी शेख हसीना को लेकर जो ताज़ा स्थिति है उसके बारे में हम आपको बता देना चाहते हैं। वो भारत में हैं और NSA अजीत डोभाल ने उनसे मुलाकात की। भारत के साथ शेख हसीना के संबंध पारिवारिक तौर पर भी अच्छे रहे हैं। जब उनके पिता मुजीबुर रहमान ने कमान संभाली थी बांग्लादेश में, उसके पहले जो स्थितियां थीं जिसमें उनकी तलाश चल रही थी, तो उनका पूरा परिवार भारत में रहा। शेख हसीना यहीं रहीं, यहीं पली बढ़ी। आज की तारीख में वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं और अब हालात ऐसे बने बांग्लादेश में पिछले 4 हफ्तों में कि उनको अपना देश छोड़कर भागना पड़ा है और हिंदुस्तान में आज की तारीख में उन्होंने आना मुनासिब समझा है। मेरे 3 सहयोगी हैं। अनिल चौधरी, गाजियाबाद इंडियन एयरबेस, जहाँ उनका विमान लैंड किया है, आदित्य कुमार और रौनिक। अनिल, अभी शेख हसीना बाहर निकली या फिर एयरपोर्ट पे ही हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं हिंडन एयरबेस के सामने ही मेन गेट पर मौजूद हूं। दरअसल मैं आपको बता दूं, 5:36 पर उनका विमान यहाँ लैंडिंग हुआ था और साथ ही NSA अजीत डोभाल मौजूद रहे और काफी देर की बातचीत होने के बाद अजीत डोभाल तो यहाँ से NSA अजीत डोभाल तो निकल गए हैं, पर अभी ये कहा जा रहा है शेख हसीना अभी अंदर ही है और अभी आगे की प्लानिंग तय की जा रही है। क्या वो दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से लंदन की उनकी प्लानिंग, इस तरीके की सूत्रों से खबर आ रही है, क्योंकि बेहद खुफिया तरीके से जो है प्लानिंग की जा रही है। कोई भी सूचना बाहर नहीं दी गई है, क्योंकि मैंने कई बार अंदर जाने की कोशिश की, बातचीत करने की कोशिश की,
पर अंदर से वायुसेना के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से कोई भी सूचना नहीं दी जा रही है। पर एक बात मैं आपको बता देता हूँ, लगातार जो हेलीकॉप्टर हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं, एयरबेस से लगातार राउंड लग रहा है हेलीकॉप्टर का। तो ये कहा जा सकता कि कितनी देर में वो निकलेंगी या क्या प्लानिंग है, ये पूरा अभी बातचीत होने के बाद ही डिस्कस हो पाएगा। जी मैं अनिल के मुताबिक अभी एयरपोर्ट पे ही शेख हसीना हैं। जाहिर है कि जब वो वहाँ से निकली होंगी तो उन्हें भारत सरकार को सूचना दी होगी, और जैसे ही भारतीय वायु सीमा में उनका विमान आया, इंडियन जो फाइटर जेट्स हैं उन्होंने उनके साथ चलना शुरू कर दिया था। उनकी सुरक्षा और उनका पूरा रास्ता यह भारतीय वायुसेना ने तय किया और वो दिल्ली आई हैं, गाज़ियाबाद में इंडियन एयरवेज पे हैं। आदित्य चूँकि अभी बांग्लादेश हाई कमीशन पे हैं, आदित्य वहाँ क्या हलचल है, चूँकि बांग्लादेश ढाका में तो सत्ता बदल गई है। जी, मैं आपको दिखाऊं यहाँ की स्थिति, जो हाई कमीशन है वहाँ की स्थिति ये है कि यहाँ पर सुरक्षा जो बल है वो तैनात कर दिए गए हैं। बैरिकेटिंग्स पूरे इलाके में लगा दिए गए हैं। जो भी गाड़ी यहाँ आ रही हैं, जा रही हैं, सबसे पूछा जा रहा है कि आप किधर जा रहे हैं, उनकी जहाँ आने की मंशा पूछी जा रही है। और चारों तरफ जो है सिक्योरिटी, दिल्ली पुलिस के भी जवान हैं और अन्य सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं वो भी तैनात हैं, और वो सभी गाड़ियों के साथ में पूछताछ कर रहे हैं कि आप यहाँ पर क्यों जा रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। मीडिया कर्मी यहाँ पर आ रहे हैं, मीडिया कर्मी को भी रोक करके पूछा जा रहा है और प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद ही यहाँ से उनको भेजा जा रहा है वापस। इस बीच में जो दो तीन जो चीज़ें आई हैं उसमें ये कि जैसे कुछ एयरलाइंस है, उन्होंने अपने जो ऑपरेशंस हैं वो बांग्लादेश के लिए बंद कर दिए हैं, जिसमें इंडिगो एयरलाइंस है वो बंद कर दिया गया है। उनका जो कल का जितना भी शेड्यूल था प्लान फ्लाइट का, सभी कैंसिल कर दिए गए हैं। और अभी हाई कमिश्नर के पास में सुरक्षा और भी बढ़ाने की बात जो है वो कही जा रही है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जब खड़े थे तो मीडिया कर्मी हम लोग ठीक सामने खड़े थे, लोग वहाँ से हाई कमिश्नर के ठीक सामने खड़े होने के वजह से जो हमें रोका जा रहा था और हमें थोड़े से अलग हट करके जो है लाइव या वॉक थ्रू करने की बात जो है वो कह रहे थे। तो अभी यहाँ पे स्थिति यह है कि भारत सरकार जो है किसी तरीके से शेख हसीना के सुरक्षा को लेकर के खिलवाड़ करना नहीं चाह रही है। उनके साथ में पूरी तरीके से जो दोस्ताना क्योंकि व्यवहार रहा है भारत के साथ में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में, तो वो रिश्ता जो रहा है वो कायम करना चाह रहे हैं और उसी तरीके से उनके सुरक्षा की व्यवस्था पूरे भारत में की जा रही है। जी, कोई चूक ना रहे इसका पूरा इंतज़ाम किया जा रहा है। मेरे साथ मेरे दो ख़ास मेहमान भी हैं। मोनिका वर्मा जी, आप फॉरेन एक्सपर्ट्स हैं, और प्रदीप कुमार जी फॉर्मर डिप्लोमेट्स हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। रौनिक, मैं आपके पास आऊँ उससे पहले मैं प्रदीप जी के पास चलना चाहता हूँ। प्रदीप जी, ये अजीब सी स्थिति है, कभी सोचा भी नहीं गया 4 हफ्ते के भीतर बांग्लादेश में जो हो गया है। मुझे लगता है कि शेख हसीना की उम्मीदों से वो बिल्कुल उलट जा करके हुआ है। एक आरक्षण का मामला उठता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी कि नहीं 7% ही आरक्षण दिया जाएगा, बाकी सारा आरक्षण ख़त्म कर दिया जाता है। यह बवाल रुका नहीं, हिंसा रुकी नहीं, और वहाँ कोहराम मचा रहा और बहुत ही खून खराबा हो गया। संडे को ही 100 से ज़्यादा लोग मारे गए। ऐसी स्थिति को बांग्लादेश में हिंदुस्तान के लिहाज से कैसे देखते हैं? और शेख हसीना जब चली होंगी हिंदुस्तान के लिए तो क्या उन्होंने जानकारी दी होगी भारत सरकार को, कैसे वो आई होंगी और कैसे उनका प्लेन जो है वो इंडियन एयरबेस पर लैंड किया होगा? तो भारत के लिहाज से तो ये स्थिति बहुत ही ज़्यादा गंभीर है और बांग्लादेश के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव चल रहा है काफ़ी महीनों से। पहले तो सबसे ज़्यादा दबाव चल रहा था यूएस का, जब उन्होंने कहा था इलेक्शंस के पहले कि गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना चाहिए और फिर इलेक्शन होने चाहिए, और शेख हसीना ने उसको नहीं एग्री किया और सुप्रीम कोर्ट जो बांग्लादेश का, उन्होंने भी जजमेंट पास किया कि ये रिक्वायर्ड नहीं है।